बिहार के सियासी दलों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुके बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आज मतदाता तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं और दोपहर के 1 बजते बजते ही मतदाताओं ने एक बार फिर से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में अलग किस्म का संदेश दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और पूरे देश की नज़र बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव पर लगी है, क्योंकि इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा देने के कारण यहां चुनाव हो रहा है। पिछले 30 वर्ष से इस सीट पर भाजपा का लगातार परचम लहराता रहा है और एक बार फिर से भाजपा इस सीट पर एक अलग किस्म का प्रयोग करते हुए अपने एक मंडल लेवल के कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाकर पेश की है। तो दूसरी ओर बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी मैनेजमेंट के अलग अलग तरीके से अपनी साख और धाक जमाने वाले प्रशांत किशोर यहाँ जनसुराज के उम्मीदवार हैं। तो तीसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर से रेखा गुप्ता पर भरोसा जताकर उन्हें उम्मीदवार बनाया। तो इन तमाम चीज़ों के बीच जो दोपहर के 1 बजे हैं और दोपहर के 1 बजे के बाद जो वोटिंग का प्रतिशत है वह प्रतिशत कुछ अलग ही कहानी कह रहा है। तो दरअसल मतदान का जो दौर है पूरे के पूरे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में वह दोपहर के 1 बजे तक, अगर हम मत प्रतिशत की बात करें तो दोपहर 1 बजे तक मतदान का प्रतिशत करीब 20% को पार कर चुका है, यानी कि 20.01% मतदान दोपहर के 1 बजे तक हुए हैं। तो ऐसे में जब सुबह 9 बजे तक मतदान के पहले 2 घंटे में जो मतदान का प्रतिशत आया था वह जहां 4.61% था, वहीं 11 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत था वह और दोपहर के 11 बजे तक मतदान का प्रतिशत दोहरे अंक में पहुंचने के साथ ही 11.50% हुआ। तो वहीं दोपहर के 1 बजे तक 20.01% मतदान हुआ है। तो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो शुरू से ही कम मतदान के लिए जाना जाता रहा है, लंबे अरसे से ये चर्चा रही है कि बांकीपुर के जो शहरी मतदाता हैं उनमें एक बड़ा वर्ग मतदान के लिए बाहर नहीं निकलता है और पिछले कई चुनाव में यह देखने को मिला कि वोटिंग का जो प्रतिशत है वह 40% के आसपास ही रहा है। तो एक बार फिर से अगर हम इस उपचुनाव में अब तक के जो दोपहर 1 बजे तक के मतदान के प्रतिशत आए हैं जो 20.01% है, अगर उस हिसाब से देखें तो फिर से मतदान का प्रतिशत करीब करीब वही 40% के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। तो एक और जहां मतदान का प्रतिशत दोपहर के 1 बजे तक 20% को पार किया है, तो वहीं मतदान प्रतिशत के इस रफ्तार से कई सियासी दलों के जो उम्मीदवार हैं उनकी धड़कनें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि अगर मतदान का प्रतिशत कम होता है तो इससे यह तय माना जा रहा है कि जो वोट गिरेंगे उसमें जो उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला होगा वह काफ़ी नज़दीकी मुकाबला हो सकता है। और ऐसे में कई किस्म के अलग अलग किस्म के जो अंदेशे इस चुनाव को लगाए जा रहे हैं लेकर के, उसमें कुछ भविष्यवाणियां सच हो सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बीच जहां की दोपहर 1 बजे 20.01% मतदान हुआ है, कई बड़े जो सियासी दल के नेता हैं वह वोट डाल चुके हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी नीरज सिन्हा हैं उन्होंने भी वोट डाला है। राष्ट्रीय जनता दल की जो प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं वह भी अपने परिवार के साथ आकर के वोट डाल के जा चुकी हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बीच बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का यह उपचुनाव किस किस्म के इतिहास को रचता है इसका फैसला तो 3 अगस्त को होगा, लेकिन उसके पहले मतदान का जो प्रतिशत है वह काफ़ी धीमे धीमे रफ्तार से या कहें अपने पुराने ढर्रे के अनुरूप ही फिर से हो रहा है और यह कई सियासतदानों के लिए उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाला कारण बन सकता है।